हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको कल का ध्यान होगा, हमने 10.3 के और 3 गुणधर्म पढ़ लिए थे। ठीक है, और तीसरे गुणधर्म पर आधारित मैंने कई सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे और एग्जाम्पल भी करा दिए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि सारे एग्जाम्पल करा दूँ उससे संबंधित। तो मात्र 2 एग्जाम्पल बच गए थे ना, उनको अब मैं करा रहा हूँ। देखो, एग्जाम्पल 15 का दूसरा वाला भाग है ना, माना I बराबर 1/e से e और log x पे मोड और dx 1/e से e log x dx। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो, मोड वाले होते हैं ना, ये टूटते हैं निश्चित सही लगभग। क्या टूटते हैं? वो जो है ना अपना गुणधर्म कि ए से बी तक के बीच में अगर कोई बिंदु लेना चाहे सी तो समाकलन ए से सी और सी से बी किया जा सकता है। तो ऐसे ही log x पे मोड़ है तो ये टूटेगा। कैसा टूटता? कैसे है? क्रांतिक बिंदु से। क्रांतिक बिंदु कैसे आता है? बराबर 0 करते हैं अक्सर। क्रांतिक बिंदु में देखो log x बराबर 0, इसका मतलब x कितना है? 1। भाई log 1 की वैल्यू 0 होती है तो x बराबर आ गया 1। एक क्रांतिक बिंदु है बीच में, यानी कि 1/e से तो 1 तक टूटेगा और 1 से कहां तक टूटेगा? e तक। पुनः अगर हम देखना चाहें तो I बराबर 1/e से तो 1 तक और प्लस 1 से e तक। 1 है ना 1/e और e के बीच में है। जिनको नहीं ध्यान हो तो मैं वापस से बताता हूं। e का जो मान है वो 2.73 के समथिंग होता है। तो 1 तो e से पहले ही हुआ ना। अच्छा, अब मोड हटने आने पर या तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है या प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो फिर कौन सा चिन्ह लगाएं? तो देखो भाई, अगर 1 से कम वैल्यू रखते हैं ना लॉग में, जैसे कि 1/2 रखा तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव आती है तो आगे नेगेटिव लगा दो। और 1 से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं लॉग में तो पॉजिटिव आएगी, तो log ax। ठीक है, अब इसका समाकलन आप कर लेना। ध्यान रखना, log x का अलग से कर लेना, फिर दोनों जगह फटाक से रख देना। अलग से कैसे करेंगे? log x का पता है क्या? 1 × log x करके खंड से समाकलन से करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? कैसे करना पड़ेगा? खंड से समाकलन से। log x का अलग से। माना I डैश बराबर इंटीग्रेशन 1 × log x dx। ठीक है, I लेट के हिसाब से log तो पहला और ये दूसरा, तो log x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। log x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। तो I डैश बराबर देखो log x तो ज्यों की तो इसका समाकलन ही कर देता हूं x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन log x का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन x और dx। ये आ गया x log x माइनस 1 dx, x log x माइनस x। इसको इन जगह पर रख देना, काट मत देना इन दोनों को। कैसा भी है तो log x है, ये माइनस log x है, इन दोनों को काट दो ना। क्यों?
लिमिट अलग अलग है, लिमिट अलग होने से इनके संख्यात्मक मान अलग अलग आएंगे। इसका संख्यात्मक मान जैसे 10 आया, इसका मान लो -25 आया, तो कैसे कट जाएंगे? लिमिट समान होती जब कट सकते थे। फलन समान है परंतु लिमिट समान नहीं है। तो आई डैश बराबर ये आ गया, ये समाकलन आ गया x log x माइनस एक्स। आप इसमें रख सकते हो, देखो i बराबर माइनस तो पहले से चल रहा है और log x का समाकलन आया है x log x माइनस एक्स, 1/e से 1 प्लस log x का यही तो होगा x log x माइनस एक्स, 1 से e, पहले 1 रख देंगे इसमें माइनस, फिर 1/e रख देंगे x की जगह। तो देखो ये माइनस तो चल ही रहा है पहले से, i बराबर बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ x log x माइनस एक्स में 1 रखूँगा ना, मैं रख रहा हूँ। देखो x log x की जगह 1 log 1 माइनस 1 रख दिया भाई, इसमें x की जगह 1 रख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस अब x की जगह 1/e, तो 1/e log 1/e माइनस 1/e और ख़त्म। पहला हिस्सा, पहले तो 1 रखा है इसमें, फिर माइनस, फिर x की जगह 1/e, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अच्छा प्लस, अब यहाँ पर आ गए प्लस, पहले e रखेंगे और फिर 1 रखेंगे, e रखियो e log e माइनस e, e रख दिया माइनस, फिर 1 log 1 माइनस 1, ठीक है, ये रख दिया और ये रख दिया। अब देखो log 1 की वैल्यू तो होती है 0 माइनस, ये तो 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 माइनस, देखो अगर आप सुधार कर सके तो e की घात -1 है, ये 1/e का मतलब, log में जो भीतर है ना 1/e, इसका मतलब e की घात -1। तो देखो मैंने 1/e तो कॉमन ले लिया, लो यहां से, और log e की घात -1 ऐसे बना, 1/e तो ले दिया बाहर और log में e की घात -1 और -1, ब्रैकेट बंद, प्लस, दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। खैर इन दोनों में log e की वैल्यू 1 है भाई, तो 1 गुणा e करेंगे ना, साइड में लिख लेना, याद रह जाए, ताकि log e की वैल्यू 1 गुणा e किया तो 0, सॉरी 1 गुणा e किया तो e, और e माइनस e क्या आ जाएगा 0। पहला हिस्सा तो 0 है, माइनस log 1 की वजह से 0, परंतु पीछे -1 है, ठीक। अब देखो माइनस, ये तो -1 और माइनस का 1/e, ये -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा ना, तो log e तो बचेगा, log e की वैल्यू 1, -1 तो आगे और log e की वैल्यू 1, तो 1 गुणा -1 क्या आया, और ये -1
प्लस ये प्लस 1 हो गया भाई। अब मैं अंदर देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ +1। अच्छा ये -2 है, गुणा यहाँ का +2/e और फिर माइनस आएगा -2/e और +1, कुल मिला के 2 - 2/e, 2 - 2/e रहा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड। अब देखो अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, शायद इस पर आधारित है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी लिमिट दी हुई है अगर उसके बीच में आपको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ती हो ना तो, चाहे नहीं जरूरत पड़ रही हो तो ये मापांक वालों में जरूरत पड़ती है तोड़ने की, क्योंकि मापांक का समाकलन नहीं बताया मैंने, समझ रहे हो। अब आप एग्जाम्पल 15 का थर्ड, माना I बराबर 0 से पाई मोड में cos x और dx। मोड वाले में लगभग तय है, क्या तय है कि लिमिट टूटेगी, ठीक है। अच्छा कहां पे टूटेगी? क्रांतिक बिंदु पे। क्रांतिक बिंदु कैसे प्राप्त हो जाता है? अक्सर बराबर 0 करने से। तो क्रांतिक बिंदु cos x बराबर 0 तो x बराबर π/2, यानी कि 0 से π/2 तक टूटेगा और फिर π/2 से पाई तक रहेगा। ये क्रांतिक बिंदु बीच में आते हैं अक्सर, और बीच वाला ही लेना है अगर ज़्यादा आते भी हैं तो π/2 बीच में होगा 0 और पाई के, तो लिमिट 0 से π/2 तक टूटेगी और π/2 से पाई तक टूटेगी। I बराबर 0 से π/2 तक। अच्छा 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos हमेशा प्लस का रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos माइनस का रहेगा तो माइनस का cos x लगाओ। अब इसका हो जाएगा आपसे, cos का तो डायरेक्ट है ना, खंड से ना वन से कछुनाया में, ठीक है क्या। अच्छा एक बात और मुझे ध्यान नहीं रह रही, जिस गुणधर्म को आप काम में लो ना उसको साइड में जरूर लिखना भाई। मैंने 2-4 में लिखा नहीं है, गलती होगी मेरे से, ये समझो तुम, तो लिखो जरूर उसको और अच्छा रहेगा। क्या गुणधर्म है कि a to b f(x) dx बराबर, अगर c बिंदु बीच में हो तो a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। अगर a और b के बीच में कोई c बिंदु है तो c तक अलग से समाकलन और c से आगे आगे अलग से समाकलन। लिख देना कि जहाँ c है ना, c वो b और a के बीच में है, ठीक है। अच्छा अब हम चौथे गुणधर्म पे आते हैं। मैंने 3 गुणधर्म आप लोगों को करा दिए, अब मैं चौथा गुणधर्म आपको करा रहा हूं। चौथा जो गुणधर्म बताने वाला हूं कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लगभग 70% क्वेश्चन में अकेला ये काम आने वाला है। लगभग 70% क्वेश्चन में ये वाला काम में आना है, चौथा गुणधर्म। तो मैं इस पर आधारित बहुत सारे सवाल कराऊंगा। आज एक ही गुणधर्म होगा ये चौथा, और इस पर आधारित जितने मुझसे सवाल कराए जाए मैं करा दूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 3-4 सवाल हो पाएंगे।
तो चौथा गुणधर्म क्या है कि ए से बी तक लिमिट है और कोई फलन का समाकलन है, ठीक है। इसका समाकलन करो आप, और चाहो तो इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स करो। चाहो तो x लिखो और चाहो तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखो। अच्छा, लिमिट इतनी a से b, और जब समाकलन करो, चाहो तो उस फलन का समाकलन करो और चाहो तो उस फलन में x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रख के जब समाकलन करो। दोनों से करना एक ही बात रहेगी, दोनों ही i के बराबर होंगे। चाहे ऐसे लिखो i बराबर और चाहे ऐसे लिखो i बराबर, ठीक है। प्रूफ कर दें। पहले वाला गुणधर्म प्रूफ से रह गया था, अब बरन दो बात, खाम गैस कर एकदम खराब होगा। इसका प्रूफ कर देता हूं मैं। देखो, पहले इसको करते हैं। i बराबर a से b, चाहे रहने दो, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। i बराबर a से b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको मैं इसके बराबर ला रहा हूं, है ना। तो देखो, माना a प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी, a प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी। दोनों तरफ अवकलन करें, कितना आएगा? a प्लस बी का तो 0 होगा, माइनस का dx बराबर कितना? dt, या यूं कहें dx बराबर माइनस का dt हुआ, ठीक है। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज करनी है हमें। सवाल में तो x की लिमिट दी हुई है, x की क्या है देखो क्या है, a से b। एक तो x बराबर a है और एक x बराबर b है, ठीक है। तो उसके संगत t की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? तो x का मान a रख दो, a से तो a कट गया, t बराबर b। x का मान b रख दो, b से तो b कट गया, t बराबर a, ठीक है। आगे ना t के मान b और a, और dx बराबर माइनस डी टी, इसमें रख दो आप। तब i बराबर, देखो लिमिट चेंज हुई है क्या? a से b की जगह बिल्कुल चेंज हुई है, b से a हो गई, तो b से a प्लस बी माइनस एक्स की जगह t रखो, a प्लस बी माइनस एक्स की जगह t, dx की जगह माइनस डी टी, माइनस डी टी, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है क्या लिमिट बदलते हैं जब माइनस का चिन्ह आ जाता है? दूसरा गुणधर्म, ये तो चौथा है, दूसरा जो गुणधर्म है वो कहता है ऐसा, अगर लिमिट बदल देते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, संख्यात्मक वही रहता है। तो मैं इसको b से a को a से b कर रहा हूं, तो ये तो पहला माइनस है और इसको पलटने का और माइनस आ जाएगा, ठीक। और एफ टी डी टी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अच्छा, गुणधर्म लिख दिया करो आप जो काम में लिया है कि a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। लिमिट परस्पर बदलने पर, लिमिट परस्पर बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। बदल दिया तो i बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो गया,
ये आया ए से बी एफ टी डी टी। अच्छा, पहला पहला गुणधर्म क्या कहता है? क्या टी डी टी लिखो चाहे एक्स डी एक्स लिखो, पहला गुणधर्म। तो इसको लिखा जा सकता है ए से बी और एफ एक्स डी एक्स। और ये था क्या तुम्हें मालूम नहीं है? आई बराबर ये था ना, और आई बराबर ये भी है। इसको जैसे मैं समीकरण 1 कहूँ और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से कितना? ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगले पाओ। चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये मैंने गुणधर्म करा दिया आपको, है ना, चौथा गुणधर्म। इसे करके देख लेना आप लोग। अब मैं इस पर आधारित सवाल कराऊंगा। गुणधर्म क्या है? ये है ना कि आई बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखो, चाहे एक्स के स्थान पर ए प्लस बी माइनस एक्स लिखो, दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही आई के मान हैं। ठीक है, तो देखो सवाल देखो आप। अच्छा, ये उनमें लगेगा ये गुणधर्म जिसमें आपको समझना पड़ रहा हो कि कौन सा गुणधर्म लगेगा। उन सब में ये लगेगा। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सरल सरल से करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 की जगह ना मैं इनमें से आ जाता है कई बार। एक सेकंड रुको, कहाँ गया? एक सेकंड रुको। ये आपकी बुक हो तो पेज नंबर 280 पे है ना। तो कुछ फिक्स से मापक जिनका मान π/4 प्राप्त होता है, पर यदि आ जाए तो कैसे करना है? आपसे कहा जा रहा है कि 0 से π/2 लिमिट है और 1/1 प्लस cot की पावर n x dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है। कैसे करेंगे सुनो। कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख रहा हूं मैं। माना आई बराबर, एक बार तो सवाल ही उतार रहा हूं, 0 से π/2 1/1 प्लस कॉट की पावर n x dx। 0 से π/2 1/1 प्लस ये जो कॉट की पावर n है, इसको लिखा जा सकता है कॉस की पावर n बटे साइन की पावर n dx। ये साइन यहां चला जाएगा, एलसीएम ले रहा हूं मैं। साइन यहां, अपॉन वाला साइन ऊपर। 0 से π/2 साइन की पावर n बटे में साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx dx। ठीक है, इसको साइन कोस में चेंज करके इस प्रारूप में लिख लिया। यानी कि i बराबर है 0 से π/2 और साइन की पावर n
बटे में साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n dx। इसको तो मैं डाल रहा हूं समीकरण 1। अब इस सवाल से विधि समझ लो, ज़्यादातर सवालों में ये विधि काम आएगी। कैसे? समीकरण 1 तो वो रहा करेगा जो सवाल है। अच्छा, मूल सवाल ये ना हो कि थोड़ा सिस्टम से लिख लिखा के ऐसे ला दिया, अब इसको मूल सवाल मानो, आप इसको मूल सवाल मानो। तो ये समीकरण 1। अब इसमें आप चौथा गुणधर्म लगा दो। कौन सा गुणधर्म? चूंकि कि a से b fx dx और चाहे a से b f, चाहे x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखो, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखियो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, साइन की पावर n, आगो x को नंबर। यहां क्या कहा है कि मूल फलन हो और चाहे मूल फलन में x की जगह क्या रख लो? a प्लस बी माइनस एक्स। पहले तो इस सवाल में बताओ a प्लस बी कितना है? a प्लस बी π/2 है। तो a प्लस बी माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स। तो x की जगह π/2 माइनस एक्स dx। साइन की पावर n, x की जगह π/2 माइनस एक्स। कॉस की पावर n, x की जगह π/2 माइनस एक्स। तो i बराबर 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है। तो कॉस की पावर n बटे ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस की पावर n x। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन की पावर n x dx। क्या किया करना? ज़्यादातर सवाल में ये विधि आ रही है। समीकरण 1 तो मूल सवाल को मान लिया करना, और समीकरण 2 किसको माना करना? a प्लस बी माइनस एक्स के द्वारा जो हल होके आए, ये रहा, इसको आप समीकरण 2 माना करना। ठीक है? अच्छा, फिर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करें। लगभग 90% सवाल में जो इस गुणधर्म पर आधारित हैं, उन 90% सवाल में यही मेथड काम आएगा। क्या? मूल सवाल को तो आप समीकरण 1 मान लिया करना, और a प्लस बी माइनस एक्स प्रक्रिया लगाकर हल होके जो दूसरा आए उसको समीकरण 2, और समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 किया करना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यहां कर रहा हूं, जगह कम है थोड़ी सी। तो LHS में तो आ गया 2i, i प्लस आई। अब इधर आओ, ये रे देखना, 0 से π/2 पहला वाला लिख रहा हूं, साइन की पावर n बट्टे साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n dx प्लस ये दूसरा वाला जो है समीकरण 2 वाला क्या है? 0 से π/2 कॉस की पावर n बटे कॉस की पावर n प्लस साइन की पावर n dx। ये आया 2i बराबर। अच्छा, इन दोनों को जोड़ें, लिमिट समान है ना, लिमिट, इसलिए एक जगह लिखी जा सकती है।
अगर लिमिट असमान होती तो आप इनका लघुत्तम नहीं ले सकते थे। अगर लिमिट समान नहीं होती ना तो आप इनका लघुत्तम नहीं ले सकते थे, एक साथ नहीं लिख सकते थे अगर लिमिट अलग अलग होती। पर लिमिट समान है तो एक जगह लिख सकते हैं 2i बराबर 0 से π/2 साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n dx। लघुत्तम ले दिया मैंने। एक जैसी राशि है नीचे, ऊपर साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n। अच्छा, इससे ये कट जाएगा तो 1 आया, 1 0 से π/2 और 1 dx। इधर 2i बराबर वो जो 1 dx है तो 1 का समाकलन तो x होगा ना, तो x 0 से π/2। 2i बराबर π/2 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो फिर 2 बटे में जाएगा तो π/4। i बराबर π/4। ठीक है, मिटा दूं और लेते हैं। अच्छा सुनो, ये जो 280 पेज पे किताब हो तो मिलेगा 280 पेज, नहीं तो मिलेगा ना, है ना, कहीं समझिएगा इन किताब में 280 देखो। पहला दूसरा, पहला सवाल इस प्रारूप में लिखा हुआ है। कौन से हैं ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्पणी लिख रही ना उसमें 6 प्रारूप दे रखे हैं, उनको करा रहा हूँ मैं। तो साइन की पावर n बटे साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n, यही तो है ये। तो मैंने चौथा कराया। चौथे में क्या है कि पहला और दूसरा और तीसरा सब निहित समझो। ऐसे ही 5वां करना है आपको, 5वां और 6वां। 5वां करा देता हूँ। 5वां साइन कॉस में नहीं बदलना, सीधा ही आ जाएगा। कैसे, देखो मैं करा रहा था 5वां, मतलब टिप्पणी में कुछ स्पेशल दे रखे हैं, उनको कराने लग रहा हूं मैं। 6 हैं स्पेशल, तो चौथा कराया ना। चौथे की तर्ज में पहले 3 हैं। पहला और दूसरा तो चौथे का ही हिस्सा है, छोटा सा। 5वां करा रहा हूं, आप उसको i के बराबर मान लो। माना i बराबर 0 से π/2 sec की पावर n बटे sec की पावर n प्लस cosec की पावर n x dx। ये i बराबर है, इसको तो आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ भाई। क्या करना है, गुणधर्म 4 लगाना है। x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, x की जगह
ए प्लस बी माइनस एक्स रखना है, तो आपको वो गुणधर्म साइड में लिखना तो पड़ेगा ही ना। ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आ जाओ, आई बराबर, लिमिट तो बदला नहीं है, बस एक्स की जगह क्या रखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स। पहले तो ये बताओ ए प्लस बी कितना है, π/2, और ए प्लस बी माइनस एक्स कितना बैठेगा, π/2 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह क्या रखना है आपको, π/2 माइनस एक्स रख रहा हूं मैं। सेक की पावर n π/2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन सेक की पावर n π/2 माइनस एक्स प्लस कॉसेक की पावर n π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, x की जगह a प्लस सी माइनस एक्स रख दिया। इसको हल होने पर जो आएगा उसको समीकरण 2 से इंगित करेंगे हम। तो i बराबर 0 से π/2 सेक सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा रहता है, तो ये बन गया कोसेक की पावर n बटे ये कोसेक की पावर n प्लस ये 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक की पावर n x डी एक्स। इसको आप समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ें अपन तो LHS में तो 2i बनेगा, और जब इन दोनों को जोड़ोगे आप 0 से π/2 सेक की पावर n बटे में सेक की पावर n प्लस कोसेक की पावर n डी एक्स प्लस 0 से π/2 ये वाला कोसेक की पावर n बटे कोसेक की पावर n और सेक की पावर n डी एक्स। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ दिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2i बराबर, लिमिट समान है, समान है तो एक साथ लघुत्तम लिया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर लिमिट असमान होती ना तो लघुत्तम एक साथ नहीं ले सकते थे, एलसीएम जो है। तो 0 से π/2 ये आया सेक की पावर n प्लस कोसेक की पावर n, एलसीएम ले दिया तो ये सेक की पावर n प्लस कोसेक की पावर n डी एक्स। ये तो बना गया 1, तो 2i इक्वल टू 1 डी एक्स, यानी कि x लिमिट तो चली रही है 0 से π/2, तो 0 से π/2 समझ जाओ, π/2 माइनस एक्स π/2 आएगा, 2i इक्वल टू तो π/2, तो i इक्वल टू कितना, π/4। ठीक है, अब
और देखो एक आध एग्जाम्पल नोट कर लेना आप। तो ये 6 हैं ना, 6 के 6 की प्रैक्टिस कर लेना। एक बार आया था है ना, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 10.3 में से। सोचो 6 नंबर का एकदम से आएगा तो, और हो जाता है तो कितना आनंद आता है। और देखो एक आध, चलो मैं एग्जाम्पल 13वां एग्जाम्पल जो शुरू हो रहे हैं इस गुणधर्म पर आधारित। आप लोगों ने भले आगे मत बढ़ना, जितना मैं कराता चलूँ उनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी ठीक है। एग्जाम्पल 13वां, माना I बराबर 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये जो टी वगैरह मानते हैं ना, जैसे भाई कॉस को टी मान लो, साइन एक्स डी टी बन जाएगा, पर एक्स की जगह फिर कॉस इनवर्स टी आएंगे, फिर नहीं हो पाएगा। क्या किया जाएगा, इसको तो आप समीकरण 1 मानो और चौथा गुणधर्म काम में लो आप, यही वाला। क्या गुणधर्म है कि भाई a से b एफ एक्स डी एक्स है, उसको आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी कर सकते हो। तो a से b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। a से b एफ एक्स डी एक्स है ना, उसको a से b x की जगह क्या कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो करें, I बराबर 0 से पाई, ध्यान है ना क्या करना है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखना है। कि a प्लस बी कितना है इस सवाल में, पाई, उसकी जगह क्या रखना है, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स रखना है आपको। x की जगह पाई माइनस एक्स रखना है, तो साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। हल होके जो आए ना उसको समीकरण 2 लिखते हैं हम। तो I बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस एक्स, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। और ये 90 गुणा 2, ध्यान हो तो आपको 11वीं, पाई प्लस पाई माइनस है तो बदलता नहीं है, साइन साइन ही रहेगा, साइन एक्स बटे 1 प्लस, हालांकि कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो कॉस सेकंड में माइनस का होता है, तो आने को तो माइनस का कॉस आएगा क्यों, परंतु स्क्वायर है, परंतु स्क्वायर है, इसलिए प्लस का ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स गुणधर्म लगाने से जो आए उसको आप समीकरण 2 मानो। फिर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर रहे हैं ना, तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, तो i प्लस आई कितना, 2i LHS में, और RHS का लिख रहा हूं मैं, 0 से पाई उतार रहा हूं उसको, x साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स और dx। एक जगह इसलिए लिख दिया दोनों की लिमिट समान है। अच्छा, लघुत्तम ले लें तो 2y इक्वल टू लिमिट तो 0 से पाई है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एलसीएम, तो ऊपर आया x साइन x, ठीक है, प्लस ये ज्यों के त्यों आएगा पर मैं गुणा करके लिख रहा हूं कि पाई साइन x माइनस एक्स साइन x और dx तो है ये समाकलन वाला, x साइन x से x साइन x कट गया, बचा हुआ हिस्सा है पाई साइन x बटे इतना, इसमें से मैं पाई बाहर ले रहा हूं तो बचा हुआ क्या दिख रहा है जरा देखें। ऊपर तो बच रहा है मात्र और मात्र साइन x और नीचे बच रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये बिल्कुल सादा सवाल हो गया, कैसे कॉस एक्स को टी मानो साइन एक्स डी टी बन जाएगा। माना कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस का ले रहा हूं मैं, का माइनस का, अरे माइनस साइन एक्स आता उसको इधर लगा दिया मैंने। लिमिट चेंज करो, एक्स की क्या लिमिट है और उनके संगत टी की क्या लिमिट है। क्या है एक्स की लिमिट? 0 से पाई, उसके संगत टी की क्या लिमिट है, रखो इसमें जो माना है, एक्स 0 रख देंगे तो कॉस 0 क्या आएगा 1, टी का मान 1, एक्स अगर पाई रख देते हो तो कॉस पाई का मान -1, क्या हो गई लिमिट 1 से और -1 हो गई। पहुंच जाए क्या वापस से सवाल पे, इधर जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं 2y इक्वल टू, चूंकि टी की टर्म में लिखने वाले हैं सवाल को तो लिमिट भी किसकी आएगी, टी की। पाई तो उतार ही लेता हूं, क्या चलो अब लगाते हैं लिमिट, कितनी 1 to -1, 1 से -1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस डी टी और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। ललाओ 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो टेन इनवर्स टी हुए के जने समाकलन, तो माइनस पाई तो पहले से, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स टी। लिमिट है 1 से -1, आई इक्वल टू, ये 2 उधर ट्रांसफर कर दिया -π/2। पहले तो -1 रख रहा हूं और फिर 1 रख रहा हूं, कहा 1 -1, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई इक्वल टू -π/2, टेन इनवर्स -1 तो -k/4 और -k/4, -π/4 है ना, -π/2 होगा, और जब इसमें गुणा होगा तो π²/4, ठीक है। तो वो एक तो 6 जो हैं टिप्पणी में दे रखे हैं 280 पेज पे, उनको कर लेना 6 के 6 को, और एक सवाल ये, और एक आध छोटा मोटा हो जाए तो कर लेना, ना हो तो मत पचियो, ठीक है। इतना ही करते हैं, बाकी इस गुणधर्म पर आधारित अभी तो मैं और सवाल कराऊंगा, तभी अपन अगले गुणधर्म पर पहुंचेंगे, तब तक आप इन नोट कर लो।